आज चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के भव्य शुभारंभ के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएम सर, विशिष्ट अतिथि कप्तान साहब, यहाँ आए हुए हमारे सभी सहयोगी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे सभी पुलिसकर्मी, मीडिया के सभी साथी और आज के कार्यक्रम के नोडल हमारे डीपीओ साहब और डीआईओएस साहब, आप सभी का मेला श्री राम नगरिया के सांस्कृतिक पंडाल के प्रथम सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्वागत है। चौरी चौरा कांड को जो नाम दिया गया, उस नाम के पीछे तात्कालिक सरकार का एक भाव था कि जो देश की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक क्रांति थी, उसके नाम के साथ ही एक ऐसी चीज जोड़ दो ताकि वो किताबों में गुम हो जाए या इतिहास में उसे संक्षिप्त स्थान मिले। इसीलिए चौरी चौरा के पीछे जो क्रांति थी, जो आंदोलन था, उसके पीछे कांड शब्द जोड़ दिया। तो आपसे मेरा एक ही अनुरोध रहेगा कि आप इस चौरी चौरा को हमेशा क्रांतिकारी या आंदोलन कहेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे इतिहास में 1857 की क्रांति के उपरांत कोई उदाहरण नहीं मिलता कि एक साथ 19 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई हो। चौरी चौरा के इतिहास के विषय में बहुत ही संक्षिप्त बताऊंगा। 2 फरवरी 1922 का दिन था। चौरी चौरा बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी, जहां विदेशी वस्त्र भी मिलते थे और विदेशी वस्तुएं भी मिलती थी। किंतु जब असहयोग आंदोलन में गांधी जी के द्वारा बहिष्कार और असहयोग के कार्यक्रम चल रहे थे, तो उसी के तहत विदेशी वस्त्रों की होली और अहिंसक आंदोलन 2 फरवरी को चल रहा था। जब वो आंदोलन चलते चलते चौरी चौरा में एक ब्रिटिश सत्ता का केंद्र था, एक पुलिस थाना था, उसके सामने से जब क्रांतिकारी जा रहे थे तो उनकी पिटाई की गई, उन पर अत्याचार किया गया और उस अहिंसक आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया और उसी के तहत 2 क्रांतिकारियों को उठाकर गिरफ्तार किया और जेल में भेज दिया। उसी अत्याचार जो पहला अंग्रेजों ने किया, उसी अत्याचार के तहत 4 फरवरी को एक साथ 2,500 से 3,000 जो हमारे आंदोलनकारी थे, जो क्रांतिकारी थे, जो उस समय देश की स्वतंत्रता के लिए तड़प रहे थे, उन सभी ने एक साथ आंदोलन करने का निश्चय किया। और जब दोपहर को सारे क्रांतिकारी उन 2 लोगों को छुड़ाने के लिए उस ब्रिटिश सत्ता के केंद्र पर आए, तो वहां का जो तात्कालिक थानेदार थे, जो गुलामी मानसिकता के प्रतीक थे, ब्रिटिशर्स के प्रतीक थे, उन्होंने उन क्रांतिकारियों पर गोली चलाई और उससे हमारे 3 क्रांतिकारी शहीद हो गए और कई जो क्रांतिकारी थे वो घायल हो गए। ये अहिंसक आंदोलन पर किया गया दूसरा अत्याचार था। जब 2 अत्याचार किए गए तो उन दोनों के प्रतिरोध में सारी भीड़ ने, जो सामने ब्रिटिश सत्ता का केंद्र वो थाना था, उसे जला दिया और उसमें थानाधिकारी समेत 22 लोग जिंदा जल गए। आप देखिए, 2 बार अहिंसक आंदोलन को जब दबाया गया तब हिंसा उत्पन्न हुई। इसका अर्थ ये था कि सारे के सारे जो क्रांतिकारी थे वो चाहते थे कि किसी न किसी रूप में जो हमारी बात है वो ऊपर तक पहुंचे। हमारे छायाकार महोदय और हमारे पत्रकार बंधु इस मेला को अक्षुण्ण बनाने के लिए छायांकन हेतु वहां पर है। दीप प्रज्वलन के साथ और पुष्पार्चन के साथ आज के इस महती कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सभी बहुत जोरदार तालियों के साथ अपनी उपस्थिति को यहाँ पर दर्ज करें और इस मेला में अपने को साक्षी महसूस करें। आदरणीय डीएम साहब के द्वारा माल्यार्पण किया मां भारती के चरणों में, उनके चित्र पर, और अब पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा
पुष्पार्पण होने जा रहा है और आदरणीय सीडीओ साहब भी पुष्पार्चन कर रहे दीप प्रज्वलन के बाद। एक शपथ है इस संकल्प को पूरा करने। क्या कर रहे हो साहब? कुछ नहीं, हम लोग सब धागा बना रहा है या कपड़ा बना रहा है? साहब धागा ही बना रहे हैं साहब। तुम हम ब्रिटिश को बेवकूफ समझता है? यू ब्लडी डॉग! मत कर ये सब, यहाँ से निकल! नहीं साहब, ये मत कीजिए साहब। मत चलो! नहीं साहब, नहीं साहब, ये मत ब्लडी कीजिए डॉग! साहब। नहीं ब्लडी डॉग! ब्लडी बास्टर्ड! करेगा कौन? मत कर ये सब! निकल यहाँ से, निकल! निकल यहाँ से! इसके बाद ये क्रांतिकारी भगवान अही नाम के व्यक्ति के पास गए, जो कि क्रांतिकारी ही थे, जो उस समय अंग्रेजी शासन द्वारा लगाए गए कर और महंगी वस्तुओं के विरोध में बाजार में सिर्फ एक शांति प्रदर्शन ही कर रहे थे। भैया भैया भैया, अरे क्या हुआ भैया? हम सब अपना काम कर रहे थे भैया, और वो साले आए, उन्होंने हमारा सब सामान फेंक दिया, सब सामान तोड़ दिया, और बाकी लोग कहाँ गए? बाकी सब भाग गए भैया। ये साले अंग्रेज हरामखोर, इन्हें बताना ही पड़ेगा, हम सबको चलना ही पड़ेगा। चलो बाजार। भारत माता के! भारत माता की जय! अंग्रेजों भारत छोड़ो! अंग्रेजों भारत छोड़ो! अंग्रेजों बाहर निकल! हमारे क्रांतिकारी भाइयों को छोड़ दो! हमारे क्रांतिकारी भाई जो तुमने पकड़ रखे हैं उनको छोड़ दो। जब ये बात स्थानीय आंदोलनकारियों को पता चली चौरी चौरा में, तो वो दिन था 4 फरवरी 1922 का। करीब 3000 आंदोलनकारी थाने को घेर कर खड़े हो गए, और वो तब भी सिर्फ अहिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, सिर्फ अपनी बात कहने के लिए, अपने साथियों को छुड़ाने के लिए। करीब 3000 लोग थाने को घेर कर खड़े हो गए। उसके बाद पुलिस कर्मियों ने सामने से गोली चलाना शुरू किया। इस घटना से 3 आंदोलनकारियों की मौत हो गई और कुछ घायल भी हो गए। चुपचाप सुनता रहता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। ऐसे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय श्री अशोक कुमार मीणा जी हमारे बीच में हैं। आज यहाँ उपस्थित डीएम साहब, सीडीओ साहब, पंडाल में उपस्थित सभी लोग, छात्र छात्राएं,
पुलिसगण, अन्य अधिकारीगण, मीडिया बंधु, आज हम यहाँ पर चौरी चौरा शताब्दी समारोह के भव्य शुभारंभ में उपस्थित हुए हैं। इस भव्य शुभारंभ में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो हमारे 19 क्रांतिकारी, जो कि चौरी चौरा जो आंदोलन हुआ था, दौरान असहयोग आंदोलन, उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया था, उसके बावजूद भी उनको जो हमारे इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। भारत के गुमनाम समर का नाम बताने आई हूँ, त्याग तपी गौरख भूमि का गौरव गान सुनाने आई हूँ, चोरी चोरा के वीरों का इतिहास बताने आई हूँ, भूल चुके हो 4 फरवरी याद दिलाने आई हूँ, भूल चुके हो 4 फरवरी याद दिलाने आई हूँ। इस क्रांतिकारी घटना के आरंभ में क्या हुआ? 2 फरवरी को सेनानी शांति मार्च निकाल रहे, विदेशी वस्त्रों की ज्वाला मुक्ति यज्ञ में डाल रहे, असहयोग बहिष्कार के नियम भी वो मान रहे, गांधी जी की अहिंसा का ताकि सब सम्मान रहे, गांधी जी की अहिंसा का ताकि सब सम्मान रहे। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? दुर्बलता समझकर इनको अंग्रेजों ने प्रतिकार किया, आजादी के दीवानों को तुमने गिरफ्तार किया, भारत माँ के सच्चे वीरों को तुमने ललकार दिया, बोलो चोरी चोरा में क्यों पहले अत्याचार किया, बोलो चोरी चोरा में क्यों पहले अत्याचार किया, पिटाई की और बहुत से क्रांतिकारियों को जेल भिजवा दिया गया। आगे 4 फरवरी को जन आक्रोश गहराया था, अनाचार के प्रतिकार में तिरंगा ध्वज फहराया था, इस भीषण संग्राम से शासन अंग्रेजी घबराया था, वीरों की छाती पर गोली का घनघोर कहर भर पाया था, अश्रुज्वाला और ज्वार उमड़ घुमड़ कर आया था, जैसे हनुमान की पूंछ पकड़ रावण ने आग लगाई थी, फूंक दिया लंका को जब आत्मरक्षा पर बन आई थी, हनुमान के बेटों को जब गोली से था भून दिया, अंग्रेजी सत्ता केंद्र को सबने मिलकर फूंक दिया, महामना आगे आए और 1 वर्ष बचाव किया, भगवान अहिर 19 वीरों को फांसी पर था झुला दिया, बापू ने आंदोलन को चरम पे जा विराम दिया, बोस मौलाना ने इसको बड़ी भूल का नाम दिया, बोस मौलाना ने इसको बड़ी भूल का नाम दिया, बास्तिल मोपला जैसे चोरी चोरा का नाम दिया, बास्तिल मोपला जैसे चोरी चोरा का नाम दिया। फ्रांस में जो क्रांतिकारी हुई थी बास्तिल और मोपला, जो केरल में क्रांतिकारी हुई थी, उसी तरह चोरी चोरा का भी नाम दिया गया। चोरी चोरा की बलिदानी गाथा सुनाने आई हूँ, देश सेवा एवं रक्षा का संकल्प कराने आई हूँ, चोरी चोरा महोत्सव को जन जन में बताने आई हूँ, भूली बिसरी यादों को मानस में पहुँचाने आई हूँ, भारत के गुमनाम समर का नाम बताने आई हूँ, त्याग तपी गौरख भूमि का गौरव गान सुनाने आई हूँ, चोरी चोरा के वीरों का इतिहास बताने आई हूँ, भूल चुके हो 4 फरवरी याद दिलाने आई हूँ, भूल चुके हो 4 फरवरी याद दिलाने आई हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता। ये बहुत बड़ी बात है। उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट जो है अपने पिताश्री से प्राप्त हुआ है, लेकिन खुद की रचना और उसको यहाँ पर उद्धृत करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए कि आज का जो समारोह है, आपका आज का जो कार्यक्रम है, चौरी चौरा आंदोलन के विषय से भटक नहीं रहा है, चाहे वो कविता के माध्यम से हो, नाटक के माध्यम से हो, या हमारे 2 अधिकारी जो यहाँ पर अपना संबोधन दिए हैं उनकी भावना के माध्यम से हो, उनके शब्दों के माध्यम से हो, मूल विषय की ओर ही चल रहा है, उसी पर चल रहा है। आजाद, जरूर कोई बात है, आपने हम सबको यहाँ बुलाया, जरूर कोई बात है। हाँ साथियों, हमारी जिंदगी का एक सबसे बड़ा सपना है जो अब हम सबको मिलकर पूरा करना है। मुझे ऐसा लगता है कि वो उस सपने को पूरा करने का सही
लेकिन साथियों याद रहे, हमें किसी को भी परेशानी नहीं देनी है। जो राजी खुशी अपना धन दे उसी से धन लेना है। ये अभी तक ट्रेन क्यों नहीं आया? हमको कितना लेट हो रहा है। हे, खड़ा हो, इधर को जाता है। अपना हाथ दिखाओ, इधर आओ। हाथ ओपन करो। अब क्या होगा? आजाद के पास तो हथियार भी नहीं है, आजाद पकड़ा गया है। अब क्या होगा? पीछे घूमो। आप सभी लोग शांत रहना, हमारा बैठे नहीं होने देंगे। निकलो निकलो, इन लोग को निकालो। निकलो निकलो। सुना था, देखा नहीं था कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। अगर आज माँ न होती तो चंद्रशेखर भी न होते। बेटा आजाद, देश को आजाद कराओ। अच्छा, बख्शा कहाँ है? Oh no! लगता है क्रांतिकारी आ गया। खजाना कहाँ गया? अलर्ट! मिल गई आजादी, हो गई क्रांति। अगर तुमको रोना ही था तो घर बैठते। माँ, ये आंसू इस बात के नहीं है माँ कि तेरा बेटा मरने जा रहा है। माँ, ये आंसू तो इस बात के हैं माँ कि तेरे जैसी माँ मुझे कभी नहीं मिलेगी माँ। हम देखते हैं। चलो, हम नहीं पता, इनको नहीं पता, पहले लोग बताई दो। अरे चचा, आप अपनी बेटी की पढ़ाई की चिंता क्यों करते हैं? सरकार ने इसके लिए भी एक योजना बनाई है जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके अंतर्गत आपकी बेटी कक्षा 1 से लेके 8 तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेगी, जिसमें आपकी बच्ची को ड्रेस, जूते, मोजे, भोजन सब प्राप्त होगा और कक्षा 9 में आने पर उसे छात्रवृत्ति भी मिलेगी। तो कोई हमारी चच्चा के लिए योजना बनाई गई है। हाँ हाँ, वृद्धा पेंशन योजना, जिसके अंतर्गत सरकार बुजुर्ग व्यक्तियों को 500 रुपए की धनराशि प्रदान करती है। और चाची, आपको अपनी बेटी की शादी की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जाओगे ना, सरकार ने कोई योजना बनाई। हाँ, इसके लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, शादी अनुदान योजना। इसमें सरकार बेटियों की शादी के लिए धनराशि प्रदान करती है। तो और आप लोगों को बेटियों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी सरकार ने बेटियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसके अनुसार सरकार बेटियों के जन्म होने के पश्चात उसकी टीकाकरण से लेकर उसके स्नातक होने तक उसको धनराशि प्रदान करती है। लेकिन चाचा, उसकी भी एक शर्त है। लाभार्थी के परिवार में 2 पुत्रियां, 1 पुत्र 1 पुत्री होनी चाहिए। अरे, हमको जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं उसके बारे में आपके गांव वालों को बताने आए हैं। अच्छा अच्छा। सबसे पहली योजना है वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर हमारे गांव वाले सेंटर में एक सेंटर है जहां कई दिन को रखो जाता सेंटर जेल। वन स्टॉप सेंटर वह जगह है जहां पीड़ित महिलाएं और बालिकाओं को एक ही जगह पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। हमारी सरकार ने दिव्यांगों के लिए भी एक योजना बनाई है। क्या होता है? दिव्यांग से मतलब है जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, हाथ पैर जिनके सही नहीं होते, हम उनको दिव्यांग कहते हैं। अच्छा, भाई घर को ना पागल वाली ऐसी है। सरकार दिव्यांगों को प्रति माह 500 रुपए की धनराशि प्रदान करती है। आदरणीय डीएम साहब के द्वारा और हमारे दोनों अतिथियों के द्वारा रवि शर्मा, जो प्रतिभागी छात्राएं थी आगे पीछे बैठ जाएं आप भी। ऊर्जा रॉय, इस कार्यक्रम के आयोजक डीटीओ साहब,
कार्यक्रम में महती भूमिका अदा करने वाले जय साहब, ये साहब और इस पूरे मेले का भव्य आयोजन करने वाले टीम सदस्य साहब, मेरे सामने बैठे सभी भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, पत्ता बच्चों, सबसे पहले मैं इस भव्य कार्यक्रम में भव्यता प्रदान करने के लिए जो लोग नियुक्त किए गए थे उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। दूसरा, मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी प्रस्तुति करी, बड़ी मौलिक और अच्छी प्रस्तुतिकरण यहाँ पर की है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया है कि यह कार्यक्रम आज सुबह 8:30 बजे से प्रारंभ हुए हैं और पूरे वर्ष 2022 4 फरवरी 2022 तक चलेंगे। 4 फरवरी 2022 में ही चौरी चौरा में एक घटना हुई थी जिसको कि अंग्रेजों ने कांड का नाम दिया था। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश क्रांतिकारी प्रदेश रहा है। जितनी भी क्रांतियों के इतिहास को आप उठाकर देखेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि सूत्रधार उत्तर प्रदेश के ही थे, चाहे वो 1857 की क्रांति हो और जो 1905 बंगाल के विभाजन के पश्चात पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन में जो गति पकड़ी थी उसमें भी महती भूमिका हमेशा उत्तर प्रदेश की रही है। हम ऐसे गौरवशाली प्रदेश के नागरिक हैं और आप 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके इतिहास को आप उठा के देखें तो पूरी क्रांति उत्तर प्रदेश में सिमटी हुई थी। उत्तर प्रदेश से लगे हुए प्रदेशों में, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, वो चाहे बिहार हो, वहाँ पर भी क्रांति थी, लेकिन उसका पूरा केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश था। चौरी चौरा का कांड, ये चौरी चौरा में जो एक बड़ी घटना हुई जिसके एक पक्ष को केवल हम अब तक जानते रहे। जब भी हम राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास उठाकर देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि चौरी चौरा में जो घटना हुई थी उससे क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। लेकिन जो घटना हुई थी जिसके बारे में हमें कभी पता ही नहीं था, मैं सीडीओ साहब को साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उस पूरी घटना को एक विस्तृत आयाम दिया, एक विस्तृत कैनवास पर उसको उकेरा है और यहाँ पर जो भी प्रस्तुतिकरण हुए उसमें उन सब चीज़ों को हम लोगों ने महसूस किया है। और शायद यहाँ पर जितने लोग बैठे हों अब भगवान अहिर का नाम नहीं भूलेंगे, जो कि इस पूरे क्रांति का ध्वज वाहक था। इससे पहले तक किसी को नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, यहाँ पर सब लोग जो बैठे हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बहुत पढ़ा होगा, बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन किसी को इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी। ये भी किसी को नहीं पता था कि 19 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई, उनके नाम भी यहाँ पर बताए गए। हमें अपने देश में इन सब चीज़ों को, अपने इतिहास को बार बार पलट कर देखना चाहिए। हमारी प्रकृति और प्रवृत्ति ये हो गई है कि हमें जो पाश्चात्य देशों से मिलता है हम उसी मापदंडों के आधार पर हम अपना आकलन करते हैं। हमें उन सब चीज़ों से हटकर अपनी पुरानी संस्कृति
की तरफ पीछे लौटना चाहिए और हम खुद तब महसूस करेंगे कि हमारे अंदर सभी चीज़ें वो विद्यमान थी जो एक सक्षम राष्ट्र को बनाने के लिए उपयोगी होती हैं। ये जो आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन था, इसमें महात्मा गांधी की भूमिका को कोई झुठला नहीं सकता है। 2022 में जो उन्होंने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था, पूरा राष्ट्र खड़ा हो गया था। राष्ट्र अचानक नहीं खड़ा हुआ था। गांधी जी ने चंपारण से जो आंदोलन प्रारंभ किए थे, जो पूरे देश में गांव-गांव में जाकर जो क्रांति की आग जलाई थी, उससे पूरा देश 2022 में खड़ा हुआ था। गांधी जी का अपनी सोच थी। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, उन्होंने जो भी एक कल्पना की थी, उनकी कल्पना थी कि आंदोलन बिल्कुल अहिंसक होना चाहिए। किंतु चौरी चौरा में उनको बड़ा धक्का लगा। ये सब प्रेरक थे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। केवल गांधी जी के अहिंसा के आंदोलन से ही राष्ट्र को स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली थी। राष्ट्र की स्वतंत्रता मिलने के लिए जो 19 लोगों को फांसी दी गई, जो भगत सिंह के साथ हुआ और जो सुभाष चंद्र बोस ने एक जो क्रांति की अलग जगाई, उस सब का भी बहुत बड़ा योगदान था।